हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था एग्जाम्पल 10.4। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम्पल 10.5। इसके दो पार्ट्स हैं और ये भी बहुत ही ज़्यादा इजी एग्जाम्पल है, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, इसका जो पार्ट ए है वो कहता है इफ़ z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई एंड आर इज द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई। तो हमें शो करना है ये रिलेशन, ये जो आपको रिलेशन गिवन है ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। तो देखिए, इसको हमें प्रूफ करना है। इसका मतलब कि सिग्मा जेड स्क्वायर हमें यहाँ पे दिया हुआ है इज इक्वल टू दिस सिग्मा जेड स्क्वायर की ये वैल्यू है एंड हमें जेड की जो वैल्यू है वो भी गिवन है। अब देखिए, सिग्मा जेड स्क्वायर निकालना है, दैट मीन्स वेरियंस ऑफ जेड आप लोग कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग वेरियंस ऑफ जेड अगर फाइंड करें तो देखिए वेरियंस ए एक्स प्लस बी वाई, तो वो हम लोगों ने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया। अब देखिए, वेरियंस का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा और अगर नहीं पता है तो आप लोग एक्सपेक्टेशन वाला चैप्टर की जो सीरीज है उसमें मैंने बताया हुआ है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए, इसका जो फॉर्मूला ओपन होता है वेरियंस ऑफ फर्स्ट टर्म plus variance of second term, then 2 times covariance of first term एंड सेकेंड टर्म। तो आप लोगों को पता है वेरियंस से जब कोई भी कांस्टेंट बाहर आता है उसका स्क्वायर हो जाता है, तो ये हो जाएगा वेरियंस ऑफ एक्स प्लस बी स्क्वायर वेरियंस ऑफ वाई प्लस 2 टाइम्स। अब को वेरियंस से भी कांस्टेंट बाहर आ जाते हैं, तो ये ए बी हो जाएगा को वेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई। तो देखिए, ये हो गया। अब हम अगर वैल्यू सबकी सब्सटीट्यूट कर दें, वेरियंस ऑफ जेड को हम लिख सकते हैं सिग्मा जेड स्क्वायर ए स्क्वायर सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी। अब आप लोग देख सकते हैं कि कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं। अगर आप लोग इस वाले ही सोल्यूशन से देखो तो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई को हम लोग लिख सकते हैं आर टाइम्स, और यहाँ पे आएगा आपका सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर, बट अंडर रूट से जब सिग्मा एक्स सिग्मा वाई बाहर आ जाएगा तो वो हो जाएगा सिंपल सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई। तो आर से मल्टीप्लाई हो जाएगा सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। तो इसका मतलब कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई की वैल्यू हो गई आर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। तो इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं आर सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो कि जो हम लोगों को प्रूफ करना था सिग्मा जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर प्लस 2 ए बी आर टाइम सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, तो वो चीज़ प्रूफ होकर आ गई है। इजंट इट सो सिंपल? तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से और बहुत आराम से कर सकते हैं, कोई भी इसमें ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। तो देखिए, ये चीज़ हो जाती है हमारी प्रूफ। नाउ इसका जो पार्ट बी है वो भी बहुत ज़्यादा ईजी है। तो मैं आपको इसमें एक पॉइंट बताऊंगी जो कि आप लोग ध्यान रखना। बी पार्ट कहता है शो दैट द कोरिलेशन कोफिशिएंट आर बिटवीन टू रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई इज गिवन बाय दिस। तो यहाँ पे आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई जो है वो ये प्रूफ करना है। तो अब देखिए, इसके लिए आप लोग यहाँ से क्या करोगे, यहाँ पे आप लोग को पहले इस इक्वेशन को ध्यान दो। इस इक्वेशन में देखिए क्या लिखा है, आर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा स्क्वायर एक्स वाई देन डिवाइडेड बाय 2 सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि सिग्मा स्क्वायर एक्स माइनस वाई आ रहा है, दैट मीन्स वेरियंस। यहाँ पे ये क्या लिखा है, वेरियंस ऑफ एक्स माइनस वाई। इसका मतलब है हमें वेरियंस ऑफ एक्स माइनस वाई पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो देखिए, वेरियंस ऑफ एक्स माइनस वाई हम यहाँ पे अगर लिखते हैं तो इसका फॉर्मूला हम किस तरह से ओपन कर सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा वेरियंस ऑफ एक्स प्लस वेरियंस ऑफ वाई। अब देखिए, यहाँ पे माइनस है, तो अगर डायरेक्ट आप इसको वेरियंस ऑफ माइनस वाई लो और माइनस वाई, देखिए मैं आपको करके बता रही हूँ बिकॉज मैं डायरेक्ट बताऊँ और आप लोगों को समझ में ना आए तो मेरे बताने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है वेरियंस ऑफ एक्स माइनस, आप लोग कर सकते हैं वेरियंस ऑफ माइनस वाई प्लस 2 टाइम्स कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड माइनस वाई। तो आप लोग को पता है ये हो जाएगा वेरियंस ऑफ एक्स। अब देखिए, ये माइनस है और माइनस हम लोग देखिए वाई तो बाहर नहीं निकाल सकते हैं, बट इसको -1 कंसीडर कर सकते हैं और वेरियंस से -1 को बाहर निकालेंगे तो वो हो जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ पे बचेगा सिंपल वेरियंस ऑफ वाई। तो इसलिए डायरेक्ट मैं यहाँ पे ये चीज़ लिख रही थी, बिकॉज कॉन्स्टेंट से अगर वेरियंस से कोई भी कॉन्स्टेंट बाहर आता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है, मतलब कि उसका स्क्वायर हो जाता है। अब देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 टाइम्स को वेरियंस ऑफ एक्स एंड ये माइनस वाई है। तो देखिए, ये माइनस वाई है तो इस माइनस वाई को आप लोग यहाँ आगे भेज सकते हो, बिकॉज कोवेरियंस के अंदर भी कोई कांस्टेंट होते हैं तो वो बाहर आ जाते हैं। तो इसलिए जब हम लोग इसको बाहर भेजेंगे तो यहाँ पे माइनस का 2 टाइम्स दिस इंटू दिस हो जाएगा। तो अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। तो सिग्मा एक्स माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस इसको क्या लिख सकते हैं सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स। अब सेम इसी पैटर्न पे कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई जैसे हम लोगों ने यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी थी, उसी तरह से कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं आर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। अब हम लोगों को आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आर को रोकेंगे, बाकी सारे टर्म्स को हम लोग उस तरफ भेज देंगे। तो जब उस तरफ भेजेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सिग्मा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का सिग्मा, अच्छा देखिए इधर नहीं भेजते हैं,
बिकॉज देखिए ये टर्म माइनस का है, हम लोग इसको इधर ले आते हैं, बाकी टर्म्स को इधर भेज देते हैं। तो देखिए 2r सिग्मा एक्स सिग्मा वाई इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। आर को हम लोगों ने रोका सिर्फ, ये हो जाएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर और अपॉन में क्या आ जाएगा 2 सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, देन प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 2 सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, देन माइनस सिग्मा एक्स माइनस वाई का स्क्वायर होल अपॉन 2 सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। अब यहाँ से आप लोग देख सकते हो एक स्क्वायर से एक सिग्मा एक्स कट गया, एक सिग्मा वाई से एक सिग्मा वाई कट गया। अगर आप लोग चाहो तो कैंसिल आउट कर सकते हो, अगर आप लोग नहीं भी चाहो तो भी आप लोग ना ही कैंसिल आउट करो, बिकॉज हम लोगों को देखिए जो प्रूफ करना है वो ये है। एंड यहाँ पे मैंने ये चीज़ थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गई थी मुझे, ये पूरा मतलब डिनोमिनेटर में 2 सिग्मा एक्स सिग्मा वाई है। तो यहाँ से डायरेक्ट अगर आप लोग ना भी कैंसिल आउट करो, मैंने एक स्टेप आपको इसलिए बढ़ा के दिखा दिया, मे भी हो सकता है कि एग्जाम में आप लोगों को इस तरह से दे दिया जाए और आप लोग हो सकता है कि कंफ्यूज हो जाओ, या 2 को बाहर ऐसे निकाल के यहाँ से मान लीजिए 2 ना दे के ऐसे करके दे दिया जाए, तो जो प्रूविंग है उसका जो फेज है एग्जामिनर वो बदल सकता है। तो इसलिए मैंने आपको ये भी करके दिखा दिया। बट यहाँ पे देखिए कैंसिल आउट सिग्मा एक्स सिग्मा वाई को कैंसिल आउट नहीं किया हुआ है, तो डायरेक्टली आप लोग यहाँ पे ही रख के ये 2 सिग्मा एक्स सिग्मा वाई ऐसे यहाँ पे डिनोमिनेटर में भेज के ऐसे करके छोड़ सकते हो। तो यहाँ से आपकी हो जाएगी प्रूविंग। और आई होप कि आपको ये दोनों ही प्रूविंग समझ में आई हो, और अगर समझ में आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे।